हेलो एवरीवन, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है और यह बुकलेट कोड डी सीरीज़ का और पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। आइए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। टिक पहले से लगा हुआ है, बस यहाँ पर आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है तो ये बहुआयामी होता है। अगला है, प्रसार कार्यकर्ता का गुण है तो ये जो गुण होता है यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रसार कार्य के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है तो मनोविज्ञान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सेविकाओं के चयन की न्यूनतम योग्यता है तो ये आपका मैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, यह कार्ड्स की श्रृंखला होती है तो जो फ्लैश कार्ड्स होता है वो कार्ड्स की एक श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक होता है तो इन चारों का दृश्य सामग्री नहीं है तो ये जो आपका टेलीफोन है यह दृश्य सामग्री नहीं है। अगला है, निम्न से कौन सी प्रतिपुष्टि की विधि है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, आमने सामने संप्रेषण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। स्लाइड्स को दिखाया जाता है तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य साधन है तो यह स्लाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य है तो दृश्य श्रव्य सामग्री, यह दोनों ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार माध्यम संदेशों के प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता के मध्य भौतिक पुल के समान है, यह कथन किसका है तो ये दहामा और भटनागर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो एक्सटेंशन कहते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का दर्शन आधारित है तो मानव विकास पर आधारित है। प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण है तो ये संतुष्टि इसका अंतिम चरण हो जाएगा। 16 नंबर है, टेलीफोन कार्ड द्वारा संपर्क कहलाता है तो व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है। अभियान किस प्रकार की पहुंच है तो सामूहिक पहुंच विधि है। अगला क्वेश्चन है, आवास योजना का सिद्धांत है तो यह उपरोक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर, शुद्ध वायु का प्रवेश एवं अशुद्ध वायु का बाहर जाना कहलाता है तो इसी को वातायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छी आवास योजना की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है तो ये आपकी जो दिशा है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी दृश्य को प्रमुख महत्व देता है तो बाह्य रूप। अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन का अर्थ है तो आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति ओरिएंटेशन का महत्व हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगला है, क्षैतिज संवहन का मतलब है तो एक ही तल पर संवहन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है तो पीला इनमें प्राथमिक रंग हो जाएगा। 25 नंबर, कला का तत्व है तो इन चारों में जो रेखा ये कला का एक तत्व है। दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है तो द्वितीयक रंग कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज ह्यू, ह्यू क्या है, रंगों का नाम, रंगों का हल्कापन, रंगों की तीव्रता, रंगों का गहरापन। तो ये जो आपका ह्यू है वो रंगों का गहरापन है। अगला क्वेश्चन है, काला रंग होता है प्राथमिक रंग, मध्यवर्ती रंग, उदासीन रंग, तृतीयक रंग, तो ये उदासीन रंग होता है। आवास बनाने के लिए उपयुक्त भूमि है तो कंकरीरी भूमि, चिकनी मिट्टी वाली भूमि, बनाई गई भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसमें कंकरीरी सही हो जाएगा। द्वितीयक रंग है नारंगी, हरा, बैगनी, बिल्कुल सही है। 31, प्रसार शिक्षा है तो यह प्रसार शिक्षा एक प्रकार का अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा परिवर्तन लाता है, उपरोक्त सभी में लाता है, ज्ञान में, योग्यता में, व्यवहार में। निम्न से कौन सा प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है तो शोध भी है, शिक्षण भी है, प्रसार भी है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। रेडियो द्वारा संपर्क कहलाता है तो जन समूह संपर्क। 35 नंबर क्वेश्चन, टेलीविज़न है तो टेलीविज़न आपका दृश्य और श्रव्य दोनों है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित सामग्री है समाचार पत्र, लिफलेट्स, फोल्डर्स, उपरोक्त सभी तो मुद्रित सामग्री समाचार पत्र हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण आपका जो होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होता है। कठपुतली किस प्रकार की प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है तो ये कठपुतली जो होगा वो दर्शनी। संचार के प्रमुख तत्व हैं, संप्रेषक इसके प्रमुख तत्व हैं। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोत नहीं है, कठोर, कुरमुरा, स्पंज युक्त स्थान, तो इनमें जो स्थान बिल्कुल सही है। क्षैतिज रेखा प्रतीक है तो विश्राम एवं तनाव मुक्त दोनों का है। 42 नंबर, कला के तत्व हैं तो इन चारों में जो रंग है वो कला का एक तत्व है। लाल रंग प्रतीक है तो उष्णता का, यह रंग प्रकाश का प्रतीक है, यह रंग प्रकाश का
प्रतीक है पीला, नीला, गुलाबी, नारंगी। तो पीला जो प्रकाश का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रंगी योजना है, एक ही रंग का प्रयोग। बिल्कुल सही। रंग योजना कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कला का सिद्धांत है, तो कला का जो सिद्धांत होता है वो अनुपात होता है। एक रूपता के सिद्धांत को कहते हैं एकता और भिन्नता का सिद्धांत। प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो दैनिक कार्य कहते हैं। 50 नंबर है, गृह प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो ये नियोजन इसका प्रथम चरण है। आय व्यय का ब्यौरा रखना कहलाता है, तो बजट कहलाता है। पिन होल्डर का प्रयोग किया जाता है, तो पुष्प सज्जा में किया जाता है। 53 नंबर है, रंगों की तीव्रता को कहते हैं, तो क्रोमा कहते हैं। पुष्प सज्जा को जापान में किस नाम से जाना जाता है? तो इकेबाना के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक अमेरिकन शैली में फूलादान प्रयोग किए जाते हैं, तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 हो जाएगा। मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग बचाता है, तो यह समय और शक्ति दोनों को बचाता है। अगला है, आप अपने आकार के साथ संयोजित क्षेत्र उसका कहलाता है, तो अनुपात कहलाता है इसका। संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो विश्राम एवं संतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका प्रणव भट्ट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइन का वह सिद्धांत जो लगातार गतियों की सिफारिश करता है। लय, अनुपात, संतुलन, बल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लय। बल को जाना जाता है, तो यह अभिरुचि का केंद्र। अगला क्वेश्चन, सूचना वाहक को कहते हैं, तो संप्रेषक भी सूचना वाहक को कहते हैं। संचार सामग्री स्पीड में यश का तात्पर्य है, तो यश सिंपल होता है। भारत में रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ था सन 1927 में हुआ था। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे लाउड स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। एक अच्छे पोस्टर की माप होनी चाहिए, तो 28x44 होना चाहिए इंच। प्रक्षेपित दृश्य है, तो फिल्म स्ट्रिप से ये आपका प्रक्षेपित है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को शिक्षित करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्तिगत संपर्क है, तो ये घर पर संपर्क व्यक्तिगत संपर्क हो जाएगा। संदेशवाहक जाना जाता है, श्रोता, संदेश, माध्यम, संकेत। तो श्रोता संदेशवाहक के रूप में। अरस्तु मॉडल के प्रमुख तत्व हैं वक्ता, भाषण, श्रोतागण। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवास योजना का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो बृहदता है यह आवास योजना का सिद्धांत नहीं है। सामूहिक संपर्क का माध्यम है, तो उपरोक्त सभी सामूहिक संपर्क का माध्यम है। 73 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ज्ञान, विचारों एवं भावों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो इसे हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? तो इनमें से कठपुतली है, चलचित्र है, रेडियो है, टेलीविजन है। तो जो रेडियो है ये आपका श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। संदेश होना चाहिए, तो ये आपका सरल भी होना चाहिए, व्यवहारिक भी और प्रभावी भी, उपरोक्त सभी। तो ये हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और आगे के प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।